ऐसा क्या हुआ कि सुदामा ने कृष्ण की चोरी से वो चने खाए? सुदामा के साथ बातें करते करते कब श्री कृष्ण उनके चरण दबाने लगे, यह सुदामा को ज्ञात ही न हुआ। थके हुए सुदामा कब निद्रा में लीन हो गए, उन्हें स्वयं भी स्मरण न रहा। परंतु कृष्ण अपने मित्र के सान्निध्य में स्मृतियों की धारा में बहते हुए बाल्यकाल की बातें करते करते उनके चरणों को स्नेह से दबाते रहे। तभी रुक्मिणी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। कृष्ण चौंके, पहले रुक्मिणी की ओर देखा, फिर अपने मित्र सुदामा की ओर। क्षण भर में उनका भाव समझ गए, निशब्द उठे और अपने कक्ष की ओर चल दिए। कृष्ण की वह मग्न भावातिरेक अवस्था देखकर रुक्मिणी ने स्नेहपूर्वक पूछा, आज आपका आचरण मुझे कुछ विचित्र प्रतीत हो रहा है। आप जिन्हें किसी भी दुख, कष्ट या चुनौती ने कभी विचलित नहीं किया, यहाँ तक कि गोकुल छोड़ते समय मैया यशोदा के अश्रु देखकर भी जिनकी आंखें नम न हुई, कूटनीति, राजनीति और ज्ञान के शिखर पुरुष आप। हाँ। अपने मित्र के सम्मुख ऐसे मग्न हो गए कि बिना किसी विचार के उसे त्रिलोक की समस्त संपदा देने को तत्पर हो उठे। वो मेरा बाल्यकाल का मित्र है, रुक्मिणी। तभी वहां सत्यभामा का आगमन होता है और वो भगवान कृष्ण से पूछती हैं, परंतु स्वामी, उसी मित्र ने तो गुरु माता द्वारा बांट कर दिए गए वे चने भी आपसे छिपाकर खा लिए थे। फिर ऐसे मित्र के लिए ये अपार भावुकता क्यों? सत्यभामा, सुदामा ने वो कार्य किया है जिसके लिए संपूर्ण सृष्टि को उसका ऋणी होना चाहिए। उसने वे चने भूख के कारण नहीं खाए थे, बल्कि इसलिए खाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका मित्र कृष्ण दरिद्रता का भार उठाए। उसे ज्ञात था कि वे चने चोरों द्वारा छोड़े गए थे और ये भी कि वे एक ब्राह्मणी के गृह से चुराए गए थे। उसे उस ब्राह्मणी के श्राप का भी ज्ञान था कि जो उन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। सुदामा ने वे चने मुझसे छिपाकर इसलिए खाए ताकि मैं सुखी रहूं। संपूर्ण सृष्टि के कल्याण हेतु उसने स्वयं दरिद्र होना स्वीकार कर लिया। क्या सुदामा ने इतना बड़ा त्याग किया? मेरा मित्र ब्राह्मण है रुक्मिणी, और ब्राह्मण स्वभाव से ही ज्ञानी और त्यागी होते हैं। अब तुम ही बताओ, ऐसे मित्र के लिए हृदय में प्रेम नहीं उपजे तो और क्या उत्पन्न होगा प्रिय? गोकुल छोड़ते समय मैं इसलिए नहीं रोया था क्योंकि यदि मैं रो पड़ता तो मेरी मैया प्राण ही त्याग देती। परंतु आज मेरे मित्र के उन घायल चरणों को देखकर मेरा हृदय भर आया। उसके जीवन की ये दशा केवल इसलिए हुई क्योंकि वो अपने मित्र का भला चाहता था। ऐसे मित्र अत्यंत दुर्लभ होते हैं। वे न जाने किन पुण्यों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यदि ऐसे मित्र को त्रिलोक की समस्त संपदा भी अर्पित कर दी जाए तो भी वह कम ही होगी।